रमज़ान में प्रॉपर्टी मज़ीद कितनी गिरने जा रही है। देखिए, रमज़ान आते ही हर चीज़ की डिमांड में कमी आ जाती है और इसका असर पाकिस्तान के हर कारोबार और पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री के ऊपर होता है। लोगों की डिमांड कम होने से किसी भी चीज़ की डिमांड और प्राइस को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का काफ़ी गहरा असर होगा रमज़ान के आने के बाद। लेकिन ये टेम्परेरीली होगा, ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होता, करीबन 30 दिन के लिए। तो ऐसे लोग जो रमज़ान के करीब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है अगर आप रमज़ान के एंड में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। क्यों? जो प्रॉपर्टी आज आपको, मिसाल के तौर पे आपने प्लाट ख़रीदना है 5 मरले का, और 5 मरले की प्लाट की कीमत आज रियल एस्टेट के अंदर जो अच्छे मंसूबे हैं वहाँ पर 50 लाख रुपए है मिसाल के तौर पे, और रमज़ान के बाद या रमज़ान के अंदर वही प्लॉट आपको 40 लाख में मिलेगा। तो आज अगर वो 50 लाख रुपए का आप ख़रीदते हैं या रमज़ान के अंदर आप 45 लाख का ख़रीदते हैं, तो आपको रमज़ान में ख़रीदना उसका फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर सरमायाकारी क्यों करनी है आपने? रमज़ान के अंदर भी अगर प्रॉपर्टी गिरती है, और ये कॉन्सेप्ट ही क्यों आता है कि आपने प्रॉपर्टी गिरते ही प्रॉपर्टी ख़रीद लें। बहुत सारे डीलर हजरात की वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, प्रॉपर्टी में बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी में बहुत। रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, और जीडीपी में पाकिस्तान के इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इस जीडीपी से पाकिस्तान के ओवरऑल जीडीपी को नुकसान हुआ है। आप रियल एस्टेट में सरमायाकारी करें, आप प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करें, वो पाकिस्तान की मईशत को कोई फ़ायदा नहीं दे रही। तो डिमांड में इसकी कमी हो जाएगी रमज़ान के अंदर, लोग इसको ख़रीदने की। वैसे भी रमज़ान के अंदर लोग लग्जरी आइटम्स के ऊपर पैसा नहीं खर्च करते रमज़ान की वजह से। तो ओवरसीज़ वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान में, ओवरसीज़ को पता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ओवरसीज़ पाकिस्तान को कतन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी साजगार माहौल नहीं समझ रहे इस टाइम पे। आगे मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं। DHL जैसी बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया है। उसके साथ साथ जर्मनी की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनीज जो पाकिस्तान में गाड़ियां एक्सपोर्ट करती हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया। तो जब देखें, बड़ा गहरा ताल्लुक है इन चीज़ों का रियल एस्टेट के साथ। आपके मुल्क के अंदर जब इस तरह के हालात पैदा किए गए, आपके मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी अना की जंग में मसरूफ़ है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर फ़र्क पड़ता है लोगों को अपनी कुर्सी से, यहाँ पर फ़र्क पड़ता है लोगों को अपनी कठपुतली आवाम से। और जब तक आपके मुल्क में इस तरह के हालात होंगे, प्रॉपर्टी ख़रीदना तो दूर की बात है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो नुकसान में जाएगी। चंद एक इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको फ़ायदा देंगी पाकिस्तान के अंदर, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप वो चीज़ खरीदें जो इंपोर्ट होती है, जिसकी वैल्यू डॉलर में आती है, जो डॉलर में परचेज़ करते हैं आप लोग, जो खाम माल में आती है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में गाड़ी खरीदते हैं, पाकिस्तान में सोना खरीदते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए करेंसी में डॉलर ख़रीद लेते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। ये वो चीज़ें जिनकी गारंटीड है, जिनकी गारंटी है कि ये कम नहीं होंगी, लेकिन प्रॉपर्टी कम होगी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ओवरसीज़ को पता है इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी सिर्फ ओवरसीज़ की वजह से। आपका ओवरसीज़ जितना भी क्लाइंट था, उसने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। देखें, मुहिब्बे वतन एक पेट्रियोटिक चीज़ अपने नाम की होती है, लेकिन पेट्रियोटिक चीज़ के अलावा हर बंदा अपने मुनाफे को देखता है, हर बंदा अपने बिज़नेस को देखता है। तो हुकूमत कोई भी हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो मुआशी पॉलिसियों से फ़र्क पड़ता है, तो सरमायाकारी की जो पॉलिसियाँ होती हैं किसी भी मुल्क में, उनके साथ फ़र्क पड़ता है। तो इकोनॉमिक टर्म का बड़ा ताल्लुक है रियल एस्टेट के साथ। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, आपके मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं होंगे, तो प्रॉपर्टी मज़ीद इतना ही गिरेगी। हाउस कंस्ट्रक्शन जो है वो रुकती जा रही हैं। आए दिन मटीरियल आसमान को छू रहा है। आप बिजली को देखें, 10 सैकड़े की बिजली को देखें, आप 10 सैकड़ा जो ट्रक में आता है, उसकी कॉस्ट आज आप देखें, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो 50,000 से ऊपर जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बंदा आज घर बनाता है, आने वाले वक्तों में इस अमाउंट में आप घर नहीं बना पाएंगे। तो इससे क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी, बाइंग पावर कम होगी, तो प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो कहते हैं कि आपको सही पता नहीं है रियल एस्टेट का। देखिए, ये वो फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो आपको इकोनॉमिकली और आपको रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के हवाले से गाइड करेंगे और प्रॉपर रिसर्च के साथ होती हैं। और जो बंदा अनऑथेंटिकली क्रिटिसाइज़ करता है वो फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करे। हमने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल हमने बात की थी, हमने किसी एक शहर की बात नहीं की। देखिए, ओवरऑल प्रॉपर्टी क्यों गिरेगी, आपके मुल्क में जब ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा, असरअंदाज होती हैं चीज़ें। आपके मुल्क में करीबन 300 मंसूबे हैं जो 9 खरब के हैं, जो रुक चुके हैं। हड़तालें हो रही हैं, स्टील मिल, सारे माफियाज बैठे हुए हैं,
सारे माफियाज अपनी अपनी चीज़ें दबा के बैठे हैं कि मज़ीद महंगी होंगी तो बेचेंगे। तो क्या इससे प्रॉपर्टी की डिमांड में इजाफा होगा? आपके मुल्क में आबादी के नाम पे आबादी आपकी नहीं कम हो रही। एक चीज़ है जिसमें आप पूरी दुनिया में तरक्की करें, आपकी आबादी 22 करोड़ से तजावज़ कर चुकी, करीबन 25 करोड़ तक या 23 करोड़ तक पाकिस्तान की आबादी आ चुकी है। और उस हिसाब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखें, इसको ग्रो होना चाहिए, ये ग्रो नहीं कर रही। यहाँ पर लोगों ने पैसा बनाना शुरू कर दिया है और ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको बड़ी प्रोफेशनली डील किया जाता है दूसरे मुल्कों में। तो लेबर डिमांड में कमी हो गई है, आपके मज़दूर को काम नहीं मिलेगा, आपकी लेबर में कमी आएगी और लोगों के घर पूरे नहीं हो रहे। आपके मज़दूर जितने भी पाकिस्तान के अंदर मज़दूर तबका है, उनकी जितने भी वेजेस हैं पर डे की, वो इतनी कम हो चुकी हैं कि लोग वो चीज़ें नहीं खरीद पा रहे। तो लेबर डिमांड में कमी हो रही है, महंगाई अरूज पर है। 45% हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते आपके मुल्क में 2 से 3% महंगाई में इजाफा हो रहा है। सेल्स टैक्स लग रहे हैं, GST लगा रहे हैं, परचेजिंग पावर कम हो रही है लोगों की। तो रियल एस्टेट वैसे भी सूटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में अभी के लिए। करीबन 3 से 5 साल के लिए रियल एस्टेट आपके लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। चंद एक इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के अंदर कमर्शियल में, जो कि हर बंदे की पहुंच में नहीं है। हर मिडिल क्लास बंदा कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हर मिडिल क्लास बंदा 50 करोड़ 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो फाइल्स मार्केट तारीखी डाउन है, ये जितने भी लोग हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। हम आपके क्रिटिसाइज़ को लेते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और हमने देखा हमारी वीडियोस पे करीबन 97% व्यूज़ नॉट सब्सक्राइब लोगों के होते हैं, जो कि मोस्टली डीलर्स होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन जितनी रिसर्च के साथ हम काम करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, हमने कभी फोर्स नहीं किए। लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर, जो हकीकत पर मुबनी बातें हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी। फाइल मार्केट में अभी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है और फाइल मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं चाहिए। आपको सोना खरीद लें, जितना हो सकता है आप सोना खरीद लें। बहुत सारे लोग कहते हैं सोना सस्ता होगा, मैंने और बहुत सारे लोगों ने इससे पहले कहा था डॉलर सस्ता होगा, और हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि डॉलर सस्ता नहीं होगा। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के अंदर मसनूई तौर पर हुकूमत के ज़खायर बढ़ जाएंगे, डॉलर की कीमत थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, लेकिन डॉलर नीचे आने से पाकिस्तान की महंगाई कम नहीं होगी। तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें कि डॉलर नीचे आएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये मसनूई किल्लत है, मसनूई किल्लत बनाई गई है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी नहीं है। माफियाज बैठे हुए हैं खरबों डॉलर्स लेके, घरों की बैल्कनी में लोगों के पास डॉलर्स पड़े हैं, लोगों के बेसमेंट में डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो ये बात मान लें आप, तो माइनस में फाइल्स जा रही हैं लोगों की, करेंसी डीवैल्यूड हो चुकी है। तो जितना ज़्यादा लोग कम खर्च करेंगे, क्योंकि रमज़ान के अंदर वैसे भी स्पेंडिंग कम होती है, करेंसी डीवैल्यूड होगी पाकिस्तान की, लोग जितनी भी ज़्यादा परचेजिंग पावर है वो कम करेंगे। तो ये रीज़न्स हैं कि प्रॉपर्टी मज़ीद गिरेगी रमज़ान के अंदर। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह की अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।